चलो बढ़ते, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y, दो अलग अलग टर्म्स है। हाँ, 96 को कवर करो। पहला e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y। इंडाइसेस का रूल हमें e टू द पावर x प्लस y के लिए क्या आंसर मांगता है? सो e टू द पावर x e टू द पावर y इज इक्वल टू, इंडाइसेस के हिसाब से क्या होगा? तो e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y। थ्रू आउट डिवाइड करा, किससे? तो e टू द पावर x e टू द पावर y से। स्पेशली फॉर द n1 n2 स्टूडेंट स्टेप बढ़ा रहे, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y प्लस e टू द पावर y अपॉन e टू द पावर x e टू द पावर y, and this is e to the power x into e to the power y upon e to the power x e to the power y। देखो क्या क्या हो रहा, 1 e to the power x get cancel, here e to the power y get cancel, इधर तो पूरा कैंसल, यानी 1 upon e to the power y प्लस 1 upon e to the power x and is equal to कितना? तो 1। फिर से इंडाइसेस बताता है हमें 1 अपॉन a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर माइनस m, होती है ऐसे वैल्यू। सो 1 अपॉन e टू द पावर y को क्या बोलोगे? तो e टू द पावर माइनस y। ये कितना? तो e टू द पावर माइनस x एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितनी बनी है? तो इज इक्वल टू 1। नाउ अभी हमें क्या करना होगा? ये तो सिर्फ हम लोगों ने क्या किया? तो सिंप्लीफिकेशन किया। अभी देखो क्या करना होगा हमें, अभी हमें डिफरेंशिएट करना। सो e टू द पावर माइनस x प्लस e टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना? 1 डिफरेंट। e टू द पावर माइनस x, डेरिवेटिव ऑफ माइनस x इज माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर माइनस y e टू द पावर माइनस y dy by dx and this value is equal to 0। नाउ और आगे बढ़ो, माइनस e टू द पावर माइनस y dy by dx इज इक्वल टू, ये उधर जा रहा यानी बना e टू द पावर माइनस x। ये वाला e टू द पावर माइनस y अपनी साइड शिफ्ट कराएगा तो माइनस dy बाय dx इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर माइनस y। ये e टू द पावर माइनस y वाली टर्म ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगा बेटा माइनस dy बाय dx इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x प्लस y which is also b dy by dx is equal to e to the power y minus x but with which sign? so minus sign। और आगे बढ़ो, आपको देखो वैल्यू किसकी ढूंढने के लिए बोल रहा है? आपको वैल्यू ढूंढने के लिए बोल रहे हैं dy by dx में प्लस करिए माइनस को, यानी dy by dx प्लस e to the power y अपॉन x। पर हमारे पास dy बाय dx की वैल्यू कितनी आई? तो e टू द पावर y अपॉन x प्लस e टू द पावर y अपॉन x पूरा काट छाट हो गया, बचा कितना? तो 0। इट मीन्स मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज 0। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 97। व्हाट वैल्यूज आर गिवन? नाउ फर्स्ट x इज इक्वल टू, क्या क्या दिया है 97 में उसे कवर करो। सबसे पहले x इज इक्वल टू a साइन 2 थीटा इन अ ब्रैकेट, व्हाट इज इन द ब्रैकेट? 1 प्लस cos 2 थीटा। इज देयर एनी फॉर्मूला फॉर 1 प्लस cos 2 थीटा? है क्या कोई फॉर्मूला? तो है तो ले लो। सो a साइन 2 थीटा इन अ ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला है हमारा। वो 2 को सामने बुला, आजा बोलना इधर। सो ट्वाइस a इंटू साइन 2 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया बेटा ऐसा। नाउ दिस इज द वैल्यू फॉर, किसकी वैल्यू हुई है? थीटा। नाउ सॉरी, किसकी वैल्यू हुई है? तो x की। x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन किसका हुआ?
तो थीटा का यानी dx बाय डी थीटा निकालने की बात जब आए तो ट्वाइस ए कांस्टेंट रहा। फिर ब्रैकेट के अंदर दौड़ते हैं, कौन कितने फंक्शन, तो 2 फंक्शन। कौन सा रूल, तो प्रोडक्ट रूल। लगा लो बेटा प्रोडक्ट रूल, आपके पास क्या अवेलेबल है। तो नाउ सी, बिफोर स्टार्टिंग द प्रोडक्ट रूल ये सोच लो कि हमारे पास ट्वाइस ए है। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इंटू ये कितना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा है। इतने टर्म्स। अभी देखो क्या चेंज हो रहा, x इज इक्वल टू 4a इंटू साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, इतने वैल्यूज है। डिफरेंशिएट किससे होगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से, यानी dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू 4a बाहर रहा, प्रोडक्ट रूल लगाया गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्यूब थीटा कितना, सो 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डेरिवेटिव किसका, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा, एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा, प्लस नेक्स्ट फंक्शन कौन सा हमारा, तो कॉस क्यूब थीटा। डेरिवेटिव किसका देना पड़ेगा, तो साइन थीटा का, एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज अ cos theta. It means we are getting the value dx upon d theta is equal to 4a बाहर रहा ब्रैकेट में। देखो क्या क्या, साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हुआ बेटा, -3, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहली टर्म हुई, प्लस कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हुआ कॉस टू द पावर 4 थीटा। 2 वैल्यूज मिल गई है पे dx बाय डी थीटा। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट फंक्शन y इज इक्वल टू, सो एग्जैक्टली व्हाट वैल्यू इज गिवन फॉर द y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू b देन cos of 2 theta then in a bracket 1 minus cos 2 theta। हो गया ऐसा। फिर से वही कि 1 minus cos 2 theta का क्या कोई फॉर्मूला है, देखो बेटा साइन 2 थीटा के cos 2 थीटा के लिए अलग अलग फॉर्मूले, जैसे cos 2 थीटा क्या फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या फॉर्मूला, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या फॉर्मूला, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमें 1 माइनस कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला मिलने वाला, इट्स इन द फॉर्म ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जो कॉस थीटा है उसे भी चेंज करा लो, ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा के लिए क्या, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यूज को बुला लो बाहर, देखो y इज इक्वल टू ट्वाइस बी, क्लियर नजर आ रहा, बाहर निकल सकरा करके। कहाँ से, ये b तो पहले ही था बेटा, इसका 2 ले लिया। बचे कुचे टर्म्स में अभी क्या रहा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये इंटू होने जा रहा किसके साथ, तो साइन स्क्वायर थीटा के साथ। मल्टीप्लीकेशन दो, इट मीन्स y इज इक्वल टू ट्वाइस b, देन इन अ ब्रैकेट 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कीप एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन टू द पावर 4 थीटा। वैल्यूज कवर करो बेटा, डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, इट मीन्स dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस b इन अ ब्रैकेट। क्या प्रोडक्ट रूल लग रहा, तो नहीं, सिंपली प्लस माइनस का नाटक है यहाँ पे। डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज अ कॉस थीटा, माइनस 2 पहले से ही बाहर है,
साइन टू द पावर 4 है, वो 4 को नीचे लाए यानी 4 इंटू 2, ये बना 8 साइन क्यूब थीटा एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा कितना, तो कॉस थीटा। समझ रहे? नाउ dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस बी। क्या कुछ कॉमन कि कुछ भी नहीं? अगर कुछ कॉमन है तो उसे बाहर बुला लो। क्या बाहर दिख रहा? 2 और साइन थीटा और कॉस थीटा, इतने टर्म्स बेटा क्लियरली कॉमन दिख रहे। फिर यहाँ पे क्या बचा? 2 बाहर आ गया, साइन थीटा बाहर आया, कॉस थीटा बाहर आया। इसका मतलब यहाँ पे रहा 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। रही इतनी टर्म बैलेंस ना। जब हमारे पास इतनी टर्म रह गई, हमारा एम क्या चल रहा? तो टू फाइंड dy बाय dx। चलो बढ़ते हैं टू फाइंड द dy बाय dx। dy बाय dx इज नथिंग बट द dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा। सो पहले ये लिख लेना, यानी ट्वाइस बी इन अ ब्रैकेट 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, again in a bracket, what is in the bracket? 1 minus 4 sin square theta। अभी लगे हाथ, एक काम कर लो बेटा, यहाँ पे भी देख लो, किसी को बाहर बुला सकते, अगर बुला सकते हो तो बुला लो। 4a पहले से ही है, नजर आ रहा कि एक cos स्क्वायर बाहर भेज सकते हैं, तो एक cos स्क्वायर थीटा बाहर भेजा। What is in the bracket? -3 साइन स्क्वायर थीटा और cos टू द पावर 4 में का एक बाहर है, यानी यहाँ पे बचा cos स्क्वायर थीटा। वैल्यूज को बराबर कवर करो, देख लो क्या कुछ काट छाट हो रही है या नहीं। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा ही। 2 फिर 2 4, ये 4 के साथ कट गया। 1 cos थीटा कट गया। न्यूमरेटर में बचा b अपॉन a, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बोला जाता है tan थीटा। न्यूमरेटर में है 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर भी अकॉर्डिंगली मैनेज करना होगा। सो -3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जैसे का वैसा, सो b अपॉन a tan थीटा इन अ ब्रैकेट 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 4 अगेन साइन स्क्वायर थीटा। ये तो कट गया, बचा कितना? सो b अपॉन a tan theta, which is lies in our option number A. Now move to the next question. बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। दैट इज डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव निकालना है? तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ट्वाइस ए एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। थोड़ा अजब गजब चित्र विचित्र दिख रहा, अपन कोई ये नहीं, हम लोगों के पास एक्स इज इक्वल टू पुट कर लेंगे साइन एक्स अपॉन ए, या फिर साइन थीटा अपॉन ए। देखो मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया कि x इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन ए। सो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू ए एक्स, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए इंटू एक्स। आपके पास ऑलरेडी स्टेट जब सिखाया गया था तब स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन का टेबल बना हुआ था, वही टेबल यूज करना। नाउ सी फर्स्ट इज कंसिडरिंग एज अ यू, it means sin inverse in a bracket twice a x यानी sin theta upon a बन गई टर्म। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर। यहाँ पे थीटा होना बेटा, देखो क्या क्या काट छाट हो रही। So here clearly a square, यहाँ पे a, what is left? So sin inverse of 2 sin theta under root of
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कितना? तो कॉस स्क्वायर थीटा। अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कितना? तो कॉस थीटा। सो ये बना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पण 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज द फॉर्मूला फॉर साइन 2 थीटा. It means du by d theta, du by d theta that is equal to twice theta. सिंपली बचा कितना? 2. ये एक तरीका। या फिर अगर मैं बोलूं कि u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x दिख रहा था, तो u इज इक्वल टू 2 थीटा। थीटा इज नथिंग बट द साइन इनवर्स ऑफ a अपॉन x। तो यहाँ पे du बाय dx हो जाता। आपको जो कन्वीनियंट लगता है बेटा अकॉर्डिंगली करो। एक वैल्यू तो हो गई, दैट इज du बाय d थीटा। सिमिलरली मूव होंगे सेकंड के लिए। नाउ व्हाट इज गिवन फॉर द सेकंड? सो इट्स कंसीडर एज अ v। सो देयरफॉर v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 square 1 minus a square x square. That is nothing but the root of 1 minus a square into sin square theta upon a square. Now a square get cancelled. Root of 1 minus sin square theta, which is nothing but the root of cos square theta. और cos square theta का मतलब कितना हुआ? सो सिंपली cos थीटा। अभी बात समझ में आई? अगर मैं यहाँ पे ये भी ना लूँ, इसीलिए मैंने इसको नहीं मिटाया था। अगर मैं ट्वाइस थीटा लूँ, सो du बाय डी थीटा बन जाएगा बेटा 2, ठीक है। और dv बाय डी थीटा बन जाएगा साइन थीटा। क्या बन जाएगा? साइन थीटा। अभी वैल्यू लो। आपको u को करना है विथ रिस्पेक्ट टू v, यानी du by dv, du by dv that is equal to du कितना है? 2, dv कितना है? साइन थीटा। पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? तो ax है, यानी हमारा आंसर कितना हुआ? तो 2 upon ax. Now see here, 2 upon x. Now move to the next question and what exactly given? So accordingly values के तरफ बढ़ते जा, अकॉर्डिंगली बढ़ना, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या देखे है? सेकेंड इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। सबसे पहला फंक्शन कौन सा आया? तो सेकेंड आया। सेकेंड रेसिप्रोकल किसका? तो कॉस का। जैसे कि हमारे पास रूल है ना, सेक इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x, यानी ऐसे पलटा देना। सो ये टर्म बन गई आपकी कॉस इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। दोनों के साथ, दोनों इनवर्स के साथ जो चल रहा वो सेम है। इसका मतलब ये आंसर देगा पाई बाय 2। पाई बाय 2 कौन सी टर्म हुई? तो कांस्टेंट हुई। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना? तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना? 0। बढ़ते हैं 1 0 0 के तरफ। अ कर्व इज गिवन बाय द इक्वेशन। एक पर्टिकुलर इक्वेशन से कर्व आ रहा और ये दोनों के दोनों इक्वेशन, दैट इज x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ थीटा एंड y इज आल्सो डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ थीटा। तो एक एक को लेते बेटा। देखो, अगर मैं dx बाय डी थीटा की बात करूं, सो डेरिवेटिव ऑफ a cos थीटा कितना? तो माइनस a साइन थीटा। फिर प्लस 1 बाय 2b, ये कांस्टेंट बाजू में रहा। डेरिवेटिव ऑफ cos 2 थीटा कितना? तो माइनस साइन 2 थीटा। एंड डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा कितना? तो 2। क्या क्या कैंसल हो रहा? तो देखो 2 गेट कैंसल। इट मीन्स dx बाय डी थीटा माइनस बाहर भेज दिया इन ब्रैकेट a साइन थीटा प्लस b साइन 2 थीटा। हो गई वैल्यू।
Similarly, when we are finding the value for dy by d theta, फिर से वैल्यूज है ना हमारे पास. पहली वैल्यू है a sin थीटा, डेरिवेटिव ऑफ a sin थीटा इज a cos थीटा. कांस्टेंट बना 1/2, फिर यहाँ पे b sin 2 थीटा में b 2, डेरिवेटिव cos 2 थीटा. फिर से देखो यहाँ पे 2 गेट कैंसिल. It means the value of dy by d theta is equal to a cos theta plus b cos 2 theta. पर आपको तो क्वेश्चन बोल रहा वैल्यू निकालो d2y by dx square is equal to कितना होना, उसे 0 होना. यानी पहले निकाल लेंगे dy by dx, which is a parametric function, nothing but the dy by d theta upon dx by d theta. So a cos theta plus b cos 2 theta upon कितना है, माइनस के साथ चलो, a sin theta plus b sin 2 theta. आगे वैल्यू, अभी और आगे चलो बेटा, क्योंकि हमें कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव होना है, तो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव. एंड टू फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. इट मीन्स टू फाइंड बाय यूजिंग विच रूल, सो क्वोशंट रूल. चलो बढ़ते हैं. डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx इज d2y बाय dx स्क्वायर, d2y बाय dx स्क्वायर. जो माइनस दिख रहा उसे बाहर रखते हैं, सिर्फ आपने भी नहीं भूलना और मुझे भूलने भी नहीं देना. सो क्या है हमारा क्वोशंट रूल, a sin थीटा प्लस b sin 2 थीटा, सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन देखो बेटा क्या है, a cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस a sin थीटा, डेरिवेटिव ऑफ b cos 2 थीटा, so minus b sin 2 थीटा एंड डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा कितना, तो 2. ये एक टर्म हुई. उसके बाद हम लोग कौन सा साइन लेते हैं, तो माइनस साइन. देन अगेन मूव ऑनवर्ड. फिर कौन सा फंक्शन लिखोगे, तो a cos थीटा प्लस b cos 2 थीटा, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव किसका लिखना होगा, तो डेरिवेटिव इसका. बोलो, डेरिवेटिव ऑफ a sin थीटा इज a cos थीटा प्लस b कीप एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ b sin थीटा इज b cos 2 थीटा इनटू कितना, तो इनटू 2. अकॉर्डिंगली आंसर दो. पूरे के पूरे ब्रैकेट से बाहर आएगा, ये माइनस अंदर चला गया, ये ब्रैकेट पूरा माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हुआ, और ये भी माइनस माइनस प्लस हुआ. अभी एक एक टर्म देखो बेटा, आपके पास है a sin थीटा प्लस b sin 2 थीटा, ये पहली टर्म, और ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही पॉजिटिव के साथ a sin थीटा प्लस ट्वाइस b sin 2 थीटा. ये एक मल्टीप्लीकेशन. दूसरा मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव के साथ ही जाएगा, a cos थीटा प्लस b cos 2 थीटा, और ये इनटू होगा a cos थीटा प्लस ट्वाइस b cos 2 थीटा के साथ. अगर ये बीच बीच में 2 नहीं आता तो हमारा बड़ा डायरेक्ट स्क्वायर फॉर्म बन रहा था, ठीक है ना. चलो बढ़ते, वैल्यूज दो. a sin थीटा इंटू a sin थीटा, इट्स a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. फिर a sin थीटा इंटू ट्वाइस b sin 2 थीटा, इट्स ट्वाइस ab sin थीटा इंटू sin 2 थीटा. ये सेकंड टर्म हुई. उसके बाद प्लस, फिर ये मल्टीप्लिकेशन, ये हुआ ab sin थीटा इंटू sin 2 थीटा, और फिर लास्ट b इंटू b स्क्वायर, सो ये बना ट्वाइस b स्क्वायर sin 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा sin स्क्वायर
2 थीटा। इतने सारे वैल्यूज हो गए और बाकी है, खत्म नहीं हुई कहानी। नाउ a cos थीटा इंटू a cos थीटा, इट्स a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, पहली वैल्यू। फिर a cos थीटा इंटू ट्वाइस b, तो ये बना ट्वाइस ए बी। फिर कितना है देख लो बेटा, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा। एक 2 के वजह से इतना लेंदी जाना पड़ रहा। नाउ b इंटू दिस टर्म, यानी ये हुआ प्लस ए बी cos थीटा इंटू cos 2 थीटा, और फिर प्लस b इंटू बी ट्वाइस बी स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा। बहुत लंबा हो गया, कुछ तो जुगाड़ जमाना पड़ेगा, देख लो उसे। देखते समय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या कॉमन, तो ए स्क्वायर कॉमन। क्या रहा ब्रैकेट में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, इसीलिए ये बना सिंपली ए स्क्वायर। सेकंड, ट्वाइस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ट्वाइस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ट्वाइस बी स्क्वायर रहा अंदर ये, यानी ये बना प्लस ट्वाइस बी स्क्वायर। उसके बाद ट्वाइस ए बी साइन थीटा साइन 2 थीटा प्लस ए बी, टोटल हो गया थ्राइस ए बी साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा। हो गई वैल्यू, आगे बढ़ो। और क्या आगे वैल्यू है तुम्हारे पास, सो प्लस थ्राइस ए बी कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। ये तो बेटा जैसे का वैसा रहा, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी स्क्वायर, थ्राइस ए बी को बाहर बुला लिए, व्हाट इज लेफ्ट इन अ ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में लेफ्ट करा दिया हम लोगों ने cos 2 थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। क्या ये किसी का फॉर्मूला है, तो हाँ है, ये फॉर्मूला है आपका cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B, वैल्यू फॉर cos A माइनस B। सो 2 थीटा माइनस थीटा कितना, तो थीटा, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पहले से ही पता है कितनी, 0, तो ये हो गया 0 a स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी स्क्वायर प्लस थ्राइस ए बी इंटू कॉस थीटा। इसकी साइड शिफ्ट करा दो, यानी बना बेटा माइनस थ्राइस ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी स्क्वायर। और जब हम लोग सिंपली कॉस थीटा बताएंगे, सिर्फ किसके बारे में बताएंगे, कॉस थीटा, तो -3ab इधर आ जाएगा, विच इज लाइज इन अवर ऑप्शन नंबर सी। दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 100। आगे बढ़ते हैं एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द क्वेश्चन नंबर 101। इट्स अगेन डेरिवेटिव ढूंढने के लिए बोला जा रहा, एट कहाँ पे, x इज इक्वल टू 1 पे। चलो करते हैं, क्या वैल्यूज हो सकती है आपके पास की। सो इफ y इज इक्वल टू 2x टू द पावर 9 अपॉन 3 माइनस 5/7 x टू द पावर 7 प्लस 6x क्यूब एंड माइनस x। वैल्यू देनी है ना आपको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2/3 as it is derivative of x to the power 9, it's a 9x to the power 8 minus 5/7 derivative of x to the power 7, 7x to the power 6 plus 6 constant derivative of x cube 3x square and derivative of x is 1. 3 1s are 3, 3 3s are 9, 7 7 get cancel। x किसके तरफ जा रहा, तो 1 के तरफ। 2 into 3 6, उसके बाद माइनस 5 प्लस 18 माइनस 1, 6 माइनस 5 प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 गेट कैंसल। सो योर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज 80। लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद के जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे बचे हैं बेटा वो आपको प्रैक्टिस के तौर पे करना है, पीडीएफ भेजी जाएगी नो डाउट।
फिर डेरिवेटिव देना है साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। देखते बराबरी ध्यान में आ गया होगा। x के जगह पे क्या, तो साइन थीटा, यानी x इज इक्वल टू साइन थीटा। एंड एज वी ऑल नो दैट 3 sin theta into 4 sin cube theta formula for sin 3 theta. It means need to find the derivative of 3 theta, 3 constant, derivative of sin inverse x. What is the derivative of sin inverse x? 1 upon 1 minus x square. 1 minus x square, option number A. And last question फटाक से कर लेंगे। y इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 103 1/2 log ऑफ, देन इन अ ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। चलो फॉर्मूला बोलो फटाफट। 1 माइनस कॉस 2x मीन्स 2 साइन स्क्वायर x, 1 प्लस कॉस x मीन्स कॉस स्क्वायर x। नाउ 1/2 है, इसी का मतलब log ऑफ tan स्क्वायर x टू द पावर 1/2। स्क्वायर एंड पावर 1/2 गेट कैंसल, इट मीन्स log ऑफ tan x। डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ tan x 1 अपॉन tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x secant square x। 1 upon tan x is nothing but the cot x into secant square x. Now cot x is क्या है, cot x is the ratio of cos upon sin, so cos x upon sin x into 1 upon cos square x। 1 cos गेट कैंसल, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड किससे, तो 2, so 2 sin x into cos x is a formula for sin 2x, and 2 upon sin 2x which is nothing but the 2 cosec 2x. These all are the question based on differentiation. So till the date we are completed our set, relation, function, limit, continuity, differentiability and then differentiation. Next video में मिलेंगे बेटा with the application of derivative.